दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं और ब्लेंडर 3D सॉफ्टवेयर हिंदी में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। इस फुल्ली डिटेल कोर्स में ब्लेंडर के बेसिक्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ब्लेंडर का इंटरफेस समझेंगे, टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है, टेक्सचरिंग, लाइटिंग और एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट बनाकर की फ्रेम्स एंड एनिमेशन भी देखेंगे। ये कोर्स खासकर उनके लिए है जो ब्लेंडर को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल 3D कंटेंट बनाना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने ब्लेंडर में और शुरू करते हैं। वैसे अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या कोर्स सीखने में इंटरेस्ट आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी ब्लेंडर की स्क्रीन में। इस वीडियो में ब्लेंडर के इंटरफेस को समझेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ होती है, क्यों होती है, उसका यूज़ क्या है। क्योंकि ब्लेंडर सीख रहे हैं तो हमको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक 3D ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। इसको मैश बोल लो, क्यूब बोल लो, 3D ऑब्जेक्ट बोल लो, बात एक ही है। 3D ऑब्जेक्ट के साथ आपको एक बड़ा सा सरफेस एरिया भी दिख रहा होगा, छोटे छोटे स्क्वायर शेप में इसमें बने हुए हैं, चार्ट पेपर टाइप। ये है अपना 3D व्यू पोर्ट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक छोटा सा टैब अगर मैं खोलूँगा यहाँ पे कॉर्नर में, ये दिख रहा होगा आपको 3D व्यू पोर्ट। अगर मैं इमेज एडिटर खोलता हूँ, ये इमेज एडिटर खुल जाएगा अपना। यूवी एडिटर खुल जाएगा। कंपोजिटर खोलता हूँ, कंपोजिटर खुल जाएगा। फिलहाल अभी चलते हैं अपने 3D व्यू पोर्ट पे। 3D व्यू पोर्ट ब्लेंडर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एरिया है, क्योंकि हम अपने मॉडल की जो भी मैनिपुलेशन जो भी बनाते हैं वो यहीं देख के बनाते हैं, जो भी मैनिपुलेट करते हैं वो यहीं देख के करते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने गिज़्मो की। ये अपना गिज़्मो है, ये जो सर्कल शेप में आपको दिख रहा है, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस दिख रहे हैं। जैसे कहते हैं गिज़्मो। अगर हम यहाँ पे होवर करेंगे तो ये आपको दिखाएगा शो गिज़्मो। शो गिज़्मो, यहाँ से हम इसको हाइड एंड शो कर सकते हैं। बेसिकली अब इस गिज़्मो को समझते हैं। जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये रेड कलर से डिनोट हो रहा है हमको। और ये जो वाई एक्सिस है वो ग्रीन कलर से डिनोट हो रहा है। और ये जो जेड एक्सिस है ये आपको ब्लू कलर से डिनोट हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करके आपको दिखाऊं तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये रेड कलर, ये लाइन गई हुई है इसकी। और जो वाई है ग्रीन वाली, ये जो ग्रीन वाली लाइन ऐसे गई हुई है। और अगर मैं आपको फ्रंट व्यू करके दिखाऊं तो ये जेड एक्सिस, ये हमारी ब्लू कलर की लाइन है जो जेड एक्सिस को डिनोट करती है। अगर आप यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक करेंगे और माउस को मूव करेंगे तो आप पूरा 3D व्यू पोर्ट इस तरह से देख सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं बेसिकली। ये था अपना गिज़्मो। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं हम अपने टूल बार के बारे में। ये हमारे पास सिलेक्शन बॉक्स सबसे पहले, इससे हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे अभी क्यूब को सिलेक्ट कर लिया, ये लाइट है, ये कैमरा है, इसको सिलेक्ट कर लिया, लाइट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास कर्सर, ये जो ओरिजिन आपको राउंड शेप में दिख रहा है ये छोटा सा, ये इसलिए होता है क्योंकि इसको हम डिस्प्लेस कर सकें, कहीं और ले जा सकें जहाँ हमें रखना है। ये है मूव। इसको हम मूव इसलिए यूज़ करते हैं अपने 3D ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। ये है रोटेशन, ये रोटेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये है स्केल, ये बड़ा छोटा करने के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली स्केल। ये है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ग्रैब, रोटेशन, स्केल, ये सब ट्रांसफॉर्म के अंदर ही आ जाता है। तो ये सीख लो और ये तीन चीज़ें सीख लो बराबर है। ये है एनोटेट, मतलब 3D व्यू पोर्ट में कुछ भी लिखना हुआ, जैसे मेरा नाम GAURAV, ये लिखना हुआ, ये लिख दिया। अम, ये है एनोटेट। ये है मेजर, जैसे मुझे इसको नापना है, अब मेजर करना है तो मैंने ये नाप लिया, या फिर ये नाप लिया कि इसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। और ये है ऐड क्यूब, ये क्यूब ऐड करने के लिए होता है। इसको अ, इसलिए ये टूल बार के यूज सारे ये हैं। वैसे टूल बार स्पेशली डेडिकेटेड हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इंटरफेस को कवर करेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं अपने साइड बार की। साइड बार ये ट्रांसफॉर्म ही होती है साइड बार। अगर हम इसको एन दबाएंगे तो ये वापस चली जाएगी, और आपको यहाँ पे छोटा सा हुक दिख रहा होगा, अगर आप इसको ड्रैग करेंगे पकड़ के तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बेसिकली लोकेशन, रोटेशन और स्केल ही होता है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर इसको एक्स पे हम लोकेशन चेंज करेंगे तो ये एक्स पे लोकेशन चेंज हो रही है।
बाई पे करेंगे तो बाई पे चेंज होगी, जेड पे करेंगे तो जेड पे लोकेशन चेंज होगी। इसी तरह रोटेशन अगर करेंगे एक्स पे तो ये एक्स एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है, बाई पे करेंगे तो बाई एक्सिस पे रोटेशन होगा, जेड पे करेंगे तो जेड एक्सिस पे रोटेशन होगा। उसी तरह अगर स्केल करने पे आए तो स्केल एक्स एक्सिस में करेंगे तो ये एक्स एक्सिस में रोट स्केल होगा, बाई में करेंगे तो बाई में स्केल होगा यानी बड़ा होगा छोटा होगा, और जेड में करेंगे तो ये जेड एक्सिस पे छोटा बड़ा होगा। तो इस तरह से अपनी साइड बार ये होती है। इसको मैं वैसे कह रहा हूँ, हम इसको डेडिकेटेड नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल से समझेंगे। तो अब बात कर लेते हैं अपने आउटलाइनर की। तो भाई ये आउटलाइनर क्या होता है, हम यहाँ पे आएंगे, मेरा कर्सर देखिए, ये जो टैग है इसको हम नीचे करेंगे तो ये दिखेगा हमको आउटलाइनर। ठीक है, तो ये बेसिकली ये फाइल और फोल्डर की तरह समझिए, जिसमें एक फोल्डर है और उसके अंदर कई सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, तो वो एक आउटलाइनर कहते हैं इसमें। ठीक है, बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ ऐड करेंगे वो यहाँ आउटलाइनर में देखने को मिलेगा हमको। जैसे ये क्यूब है तो ये क्यूब यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, ये लाइट है, जैसे ही मैं लाइट को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इस पे होवर हो जा रहा है। ये कैमरा है तो ये कैमरा देखने को मिलेगा हमको। यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया DIBB डिब्बा। ठीक है, तो अभी ये डिब्बा बन चुका है, पहले भी डिब्बा ही था। ठीक है, ये लाइट है और ये कैमरा है। यहाँ से हम इसको बदल भी सकते हैं चाहे तो, प्रॉपर्टीज यहाँ भी आ गई हैं। इसको आउटलाइनर ही रहने देते हैं फिलहाल। तो ये था अपना आउटलाइनर। तो अभी बात कर लेते हैं हम अपने प्रॉपर्टीज पैनल के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा टैब दिख रहा होगा, इसको नीचे करेंगे तो ये है प्रॉपर्टीज, मतलब सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, और यहाँ पे भी वही चीज़ है। बस यहाँ अलग चीज़ खुली हुई है, यहाँ अलग चीज़ खुली हुई है, यहाँ अलग चीज़ खुली हुई है, यहाँ प्रॉपर्टीज खुली हुई है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जैसे टूल्स हैं, रेंडर है, आउटपुट चाहिए हमको, लेयर्स चाहिए, सीन चाहिए, वर्ल्ड कैसा चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज मतलब ब्लेंडर में 90% चीज़ें यहीं से होती हैं। ठीक है ना, जो भी मॉडलिंग, जो भी मटेरियल, जो भी चाहिए, वो जो भी रेंडरिंग वगैरह होती है वो सारी चीज़ें यहीं से होती हैं। जैसे जैसे आगे चलते चलेंगे वैसे वैसे हम इनको सीखते भी चलेंगे। ठीक है, अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अपने इंटरफेस का, समझा रहा हूँ कैसा क्या होता है। बात कर लेते हैं अपने मेन्यू बार के बारे में। ये फाइल है, यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। ये एडिट है, ये रेंडर है, यहाँ से हम रेंडर अपने जब कंप्लीट हो जाता है हमारा मॉडल तब यहाँ से हम रेंडर कर सकते हैं। विंडोज़ हेल्प लेआउट मॉडलिंग, लेआउट और मॉडलिंग बेसिकली एक ही है। लेआउट में एडिट टैब दबाने पे ये मॉडलिंग में चेंज कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, स्क्लप्टिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंट, शेडिंग, यहाँ पे हम अपने मटेरियल दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। एनिमेशन, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग, जियोमेट्री नोड्स, स्क्रिप्टिंग, ये सारी चीज़ें हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं लेआउट में और अभी समझ लेते हैं ये टाइमलाइन। इसको जब आप यहाँ पे आएंगे आपको ये डबल साइडेड एरो दिखेगा, इसको ड्रैग करके अगर ऊपर करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर्स दिख रहे हैं, ये फ्रेम्स हैं। जैसे 1 to 10, यहाँ से 10 फ्रेम्स आ गए हैं, 60, 40, ये फ्रेम्स हैं। ठीक है, स्पेस दबाने पे ये हमारी चल जाती है, लेकिन अभी हमने कोई इसमें एनिमेशन नहीं दे रखा है तो ये कुछ नहीं होगा अभी। आगे आने वाली वीडियोस में हम उसको एनिमेशन देंगे, की फ्रेम्स देंगे, तब आपको मैं ये समझाऊंगा। ठीक है, तो फाइनली इस वीडियो में हमने अपने ब्लेंडर का इंटरफेस समझ लिया है। इसमें हमने 3D व्यू पोर्ट समझ लिया। ठीक है, गिज्मो गिज्मो का काम क्या है ये समझ लिया। टूल बार समझ लिया। अगली वीडियो में हम इसको और अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज पैनल समझ लिया हमने। साइड बार एंड ये जो स्केलिंग, रोटेशन, लोकेशन, ये समझ लिया हमने। आउटलाइनर आउटलाइनर क्या होता है, क्यों होता है, क्या काम होता है, ये भी समझ लिया हमने। और बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम और भी ज़्यादा समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।